हमारी सबसे बड़ी कमजोरी हार मान लेना है। सफल होने का सबसे निश्चित तरीका है एक और बार प्रयास करना। मैंने अपना जीवन कार्य पूर्ण किया, अब मैं दूसरे प्रयोग के लिए तैयार हूँ। दोस्तों, ये शब्द मेरे नहीं हैं, बल्कि उस महान वैज्ञानिक के हैं जिन्होंने अपना सारा जीवन रिसर्च करने में ही बिता दिया, जिन्होंने फोनोग्राफ और विद्युत बल्ब सहित अनेकों आविष्कार किए। वो अमेरिका के अकेले 1093 पेटेंट कराने वाले महान वैज्ञानिक है। दोस्तों, ये कहानी है थॉमस अल्वा एडिसन की। आखिर एडिसन के जीवन में ऐसा क्या था जिससे उन्होंने कभी हार नहीं माना? हम आपको बताएंगे पूरी कहानी। पूरा वीडियो अंत तक जरूर देखें। किस्से कहानी में आपका स्वागत है। महान आविष्कारक एडिसन का जन्म अमेरिका के ओहायो स्टेट के मिलान नगर में 11 फरवरी सन 1847 को हुआ। वो अपने पिता सैमुअल एडिसन जूनियर और माता नैन्सी मैथ्यूज एलियोट के सातवें और आखिरी संतान थे। इनकी माता एक स्कूल टीचर थी। एडिसन बचपन से ही जिज्ञासु यानी क्यूरियस रहे हैं। एडिसन को उनकी मां ने ही पढ़ना, लिखना और अरिथमेटिक सिखाया। वो बस कुछ ही महीनों के लिए स्कूल गए। वो जितने दिन भी स्कूल गए, उनकी शिकायत स्कूल से आने लगी, क्योंकि स्कूल वाले एडिसन के अटपटे सवाल से परेशान हो गए। लोग उन्हें मंदबुद्धि बुलाने लगे। उनका कोई दोस्त भी नहीं था। वो लोगों से पूछा करते, यदि पक्षी हवा में उड़ सकता है तो हम लोग क्यों नहीं उड़ सकते? लेकिन बात यहाँ ही ख़त्म नहीं हुई। एक बार एडिसन को लगा कि पक्षी कीड़े खाकर हवा में उड़ते हैं, तो उन्होंने एक शाम बहुत सारे कीड़े पकड़ लिए और उसका घोल बनाकर एक लड़के को पिला दिया। वो लड़का उड़ तो नहीं पाया, लेकिन उसकी हालत ख़राब हो गई। लोग इन्हें पागल भी समझने लगे। कुछ महीनों बाद स्कूल से इन्हें एक लेटर पकड़ाकर घर भेज दिया गया। ये लेटर इन्होंने अपनी माँ को दी। उनकी माता लेटर पढ़कर रोने लगी। तब एडिसन ने पूछा कि इसमें क्या लिखा है माँ? तब उनकी माँ ने उनसे कहा कि इसमें लिखा है कि आपका बेटा बहुत होशियार है, वो किसी जीनियस से कम नहीं है, और हमारा स्कूल बहुत लो लेवल का है, इसलिए हम इसे नहीं पढ़ा सकते। और तब फिर वो माता द्वारा ही शिक्षित हुए। एडिसन की आयु जब 9 वर्ष की थी, तब उनकी माता ने उन्हें केमिस्ट्री की एक बुक दी, जिसमें घर पर एक्सपेरिमेंट करने की विधि दी गई थी। उसके बाद एडिसन ने 10 वर्ष की उम्र में ही पहली प्रयोगशाला घर पर बना ली। 12 वर्ष की आयु में एडिसन स्कारलेट फीवर के शिकार हो गए, जिसका समय पर इलाज ना होने के कारण उनके मिडिल ईयर में इन्फेक्शन हो गए और धीरे धीरे सुनने की क्षमता कम हो गई। एडिसन के पास एक्सपेरिमेंट के पैसे नहीं होने के कारण उन्होंने ट्रेन में अखबार और कैंडी बेचना शुरू कर दिया और प्रति सप्ताह $50 का लाभ कमाया। एक बार की बात है, एडिसन ने 3 वर्षीय जिमी मैकेंजी को एक भागती हुई ट्रेन की चपेट में आने से बचाया। तब उसके पिता ने एडिसन को टेलीग्राफ ऑपरेटर के रूप में प्रशिक्षित किया और उन्हें टेलीग्राफ ऑपरेटर बना दिया। एडिसन ने ट्रेन में ही अपनी प्रयोगशाला खोल ली। यहाँ तक तो सब ठीक रहा, लेकिन एक बार प्रयोग करते समय रसायन एडिसन के हाथ से छूटकर नीचे गिर गया, जिसके कारण उस ट्रेन के डब्बे में आग लग गई। आग तो बुझा दी गई, लेकिन वहाँ के सुरक्षाकर्मी ने एडिसन को बहुत जोर का थप्पड़ जड़ दिया और उन्हें काम से निकाल दिया। इसके बाद एडिसन को दोनों कानों से कम सुनाई देने लगा और वो धीरे धीरे बहरेपन के शिकार हो गए। लेकिन एडिसन जैसे जैसे बड़े होते गए, उनका मानना था कि उनका बहरापन होना उनके लिए फ़ायदेमंद साबित हुआ। वो अब अपने काम के प्रति ज़्यादा फोकस रहते थे। 15 वर्ष की आयु में एडिसन ने 4 सहायकों की सहायता से ग्रैंड ट्रंक हेराल्ड नामक खुद का समाचार पत्र छापना शुरू कर दिया और अन्य अखबारों के साथ मिलाकर बेचना शुरू कर दिया। व्यापार के रूप में ये एडिसन का पहला कदम था। अंततः उनका व्यापार कुल 14 कंपनियों के गठन के लिए केंद्रीय था, जिसमें जनरल इलेक्ट्रिक भी शामिल थी, जो अभी दुनिया की बड़ी कंपनियों में से एक है। सन 1866 में 19 वर्ष की उम्र में एडिसन लुइसविले, केंटकी चले गए और वहां एसोसिएटेड प्रेस ब्यूरो न्यूज वायर में नाइट शिफ्ट में काम करने लगे और अपना बचा हुआ पूरा समय पढ़ने और एक्सपेरिमेंट में देने लगे। सन 1867 में एडिसन के साथ एक और दिलचस्प किस्सा हुआ। एक रात एडिसन लेड एसिड बैटरी के साथ काम कर रहे थे और सल्फ्यूरिक एसिड उनके हाथ से छूटकर फर्श पर गिर गया। अगली सुबह एडिसन को निकाल दिया गया। अगर एडिसन के पेटेंट की बात करें तो उनका पहला पेटेंट इलेक्ट्रिक वोट रिकॉर्डर के रूप में 1 जून सन 1869 में प्रदान किया गया
और एडिसन शीघ्र ही न्यूयॉर्क चले गए। सन 1869 में एडिसन अपने साथी फ्रैंकलिन लियोनार्ड पोप, जो एक अमेरिकन इंजीनियर थे, के साथ मिलकर एक टेलीग्राफ की कंपनी स्थापित कर ली। एडिसन ने सन 1874 तक एक मल्टीप्लेक्स टेलीग्राफिक सिस्टम विकसित किया जो एक साथ 2 संदेशों को भेज सकता था। इसी तरह एडिसन नए नए आविष्कार करते गए। सन 1876 में रारीटाउन टाउनशिप, जिसे आज एडिसन टाउनशिप के नाम से जाना जाता है, के मेनलो पार्क में एक इंडस्ट्रियल रिसर्च लैब स्थापित किया। एडिसन की पहली कामयाबी तो तब हुई जब उन्होंने अपना पहला आविष्कार यूनिवर्सल स्टॉक प्रिंटर को बेचने का फैसला किया। उन्हें पता चला कि उनके आविष्कार की कीमत $5000 है, तो उन्होंने तत्परता में $3000 में ही बेचने को तैयार हो गए, लेकिन किसी ने उसे $40,000 में खरीद लिया। आज इसकी कीमत $7,50,000 है। एडिसन ने कई आविष्कार किए। उनका सबसे बड़ा आविष्कार इलेक्ट्रिक बल्ब का था। लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता है, बिजली के बल्ब बनाने में एडिसन 10,000 से भी अधिक बार असफल हुए, लेकिन उन्होंने कभी प्रयास नहीं छोड़ा। उनका कहना था कि हम बिजली को इतना सस्ता बना देंगे कि केवल अमीर लोग ही मोमबत्तियां जलाएंगे। अपने कठिन प्रयास के दम पर एडिसन 32 वर्ष की आयु में इलेक्ट्रिक बल्ब का आविष्कार किया और 21 अक्टूबर सन 1879 को पहला बल्ब पूरे दिन भर जलता रहा और इसे देखने के लिए लोगों की भीड़ जमा हो गई। सभी लोग इसे चमत्कार समझ रहे थे। इस आविष्कार के बाद एडिसन से जब पूछा गया कि आप 10,000 से भी अधिक बार असफल होने के बावजूद कैसे बिना हार माने काम करते रहे, तब एडिसन ने बड़ी नम्रता से कहा कि मैं असफल नहीं हुआ, बल्कि मैंने 10,000 ऐसे तरीके जाने हैं जिससे बल्ब नहीं बनाया जा सकता। दोस्तों, कहा जाता है कि एडिसन के प्रयोगशाला में 8,000 प्रकार के रसायन, हर तरह के पेच, सुई, रस्सी, तार, इंसानों और जानवरों के बाल आदि मौजूद थे। एक दिन की बात है, जब एडिसन फुर्सत के दिनों में अपनी पुरानी यादगार वस्तुओं को देख रहे थे, तभी उन्हें अलमारी के एक कोने में पुराना खत मिला। ये वही खत था जो उनके बचपन में स्कूल टीचर के द्वारा दिया गया था। तब उनकी माँ ने पढ़कर बताया था कि एडिसन एक बहुत जीनियस और होशियार बालक है। यह कहते हुए उनके माँ के आंखों में आंसू भी आ गए थे। लेकिन अब तक उनकी माँ का देहांत हो चुका था और एडिसन एक महान वैज्ञानिक बन चुके थे। तब उन्होंने उस खत को पढ़ना शुरू किया और पढ़ते ही एडिसन की आंखों में आंसू आ गए। लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता है उस खत में ऐसा क्या लिखा था जिसे पढ़कर एडिसन के आंखों में आंसू आ गए? उस खत में लिखा था कि आपका बच्चा मेंटली वीक है, उसे अब कभी भी स्कूल ना भेजें। एडिसन उस दिन कई घंटे रोते रहे। तब उन्होंने अपने डायरी में लिखा कि एक महान माँ ने एक मेंटली वीक बच्चे को सदी का सबसे महान वैज्ञानिक बना दिया। मेनलो पार्क और वेस्ट ऑरेंज के कारखानों में एडिसन ने 50 वर्ष के अथक परिश्रम से 1093 आविष्कारों को पेटेंट कराया। बहरेपन का शिकार होने के बावजूद भी एडिसन ने कभी हार नहीं मानी। अपने निरंतर परिश्रम, असीम धैर्य और आश्चर्यजनक स्मरण शक्ति और अनुपम कल्पना शक्ति द्वारा एडिसन उस सदी के सबसे महान वैज्ञानिक बन गए। 18 अक्टूबर सन 1931 को एडिसन संसार से विदा ले लिए। ऐसे महान वैज्ञानिक को सलाम है।